अरे बिट्टू, एक फोटो फ्रेम ही तो है, तुम इसके टूटने पर इतना क्यों घबरा रही हो? पता नहीं क्यों रोहन जी, इसके गिरने से ऐसा लगा कि कोई नया डर हमारी जिंदगी में दस्तक दे रहा है। तुम भी ना खामखा डर गई हो। शायद मलिका और अजय ने जो कुछ इस घर में किया उसकी वजह से। लेकिन बिट्टू, अब वो लोग इस घर में नहीं है, जा चुके हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूं। हमारा प्यार और हमारे बीच का ये रिश्ता जिंदा है। इससे ज्यादा अच्छा और शुभ हमारे लिए क्या हो सकता है, बोलो? वैसे जो कुछ भी तुम कह रही हो ना, वो एक तरह से ठीक भी है। अरे अपशगुन तो किया है इस फोटो फ्रेम ने, अब तुम ही देख लो। इसने हम दोनों को नजदीक आने से रोक दिया। पहली बार तो तुम मेरे इतने करीब आई थी कि मैं तुम्हारी सांसें और उनमें गूंजता हुआ अपना नाम सुन सकता था। लेकिन नहीं, इससे हमारी खुशी देखी नहीं गई। अरे ये फोटो फ्रेम नहीं टूटा है, ये मेरे दिल के अरमान टूटे हैं। और तुम हो, मुझसे ज्यादा इस फोटो फ्रेम की फिक्र है तुम्हें। रोहन जी, आपको हर बात पर मजाक ही सूझता है। शायद आपके लिए इन नजदीकियों की कुछ पल ज्यादा मायने रखती है, लेकिन हमारे लिए नजदीकियों से ज्यादा आपकी जिंदगी की फिक्र है। क्या आपके लिए प्यार का मतलब सिर्फ ये नजदीकियां ही है? ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए तुम्हारे करीब आने का मतलब तुम्हें प्यार भरा हर वो पल लौटाना है जो मलिका या शायद किसी और वजह से तुमने खो दिया है। तुम्हारे करीब आने का मतलब तुम्हें यकीन दिलाना है कि आज के बाद हमारे बीच में और कोई नहीं आएगा। और मेरे लिए प्यार का मतलब तुम्हारा शरीर नहीं, बल्कि तुम्हारा दिल जीतना है। वो दिल जिसमें मेरे और मेरे परिवार के लिए जितना प्यार है, उतनी ही चिंता भी है। लीजिए भाई साहब, जूस पी लीजिए। बड़े खुश नजर आ रही है आज। असली खुशी तो 12 दिन बाद होगी मेरे चेहरे पर, सिर्फ मेरे चेहरे पर, क्योंकि आप सबके चेहरों पर तो उदासी और आंखों में आंसू होंगे। बरसों की तमन्ना जो पूरी होने जा रही है। कौन सी तमन्ना? रोहन पुत्र का ब्याह भाई साहब। लेकिन वो दोनों है कहाँ? दोनों सो रहे होंगे और अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देख रहे होंगे, और मैं जाके उनके सपनों को तोड़ दूंगी। ये क्या कह रही है तू? दोनों आने वाली जिंदगी के बारे में सपने देख रहे होंगे। नहीं, इसके आगे क्या कहा तूने? उनके सपनों को तोड़ दूंगी। बेबी, तू ऐसा कैसे कह सकती? तू तो हमेशा... ओफो भाई साहब, लगता है आजकल आप जासूसी नॉवल कुछ ज्यादा ही पढ़ने लगे हैं। अब वो लोग सो रहे हैं और मैं उन लोग को जगाने जा रही हूँ, तो उनके सपने टूटेंगे ना अगर मैं जगाऊंगी तो। आई एम सॉरी बेबी। अब मैं भी ना, अब पिछले दिनों घर का माहौल ही कुछ ऐसा था ना बेबी। अब तू तो जानती है ना सब कुछ। हाँ भाई साहब, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने ही तो मतलब मैंने तो सब देखा ही है ना। और आप चिंता ना करिए, रब जी से कहकर मैं सब ठीक करवा दूंगी। हमारा मन तो बहुत घबरा रहा है। हम जानते हैं कि रोहन जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक हम उन्हें अपना सच नहीं बता पाए हैं। कहीं उस फोटो फ्रेम का गिरना
यूं नजदीक आते हुए एक दूसरे से दूर हो जाना, कहीं ये किसी आने वाली मुसीबत की तरफ कोई इशारा तो नहीं है? क्या अजय के जाने के बाद भी रोहन जी की जिंदगी को किसी से खतरा है? ये अरे इतनी हैरानी से क्यों देख रही हैं आप? ये आपके और रोहन भैया की शादी के इनविटेशन कार्ड्स हैं। सॉरी, ये आपके और रोहन भैया की शादी के निमंत्रण पत्र हैं। मैंने कुछ पसंद किए हैं, अब आप देख लीजिए और मुझे बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा कार्ड पसंद है। लीजिए, पढ़िए ना भाभी। रिया, हम इसमें क्या कहें? जो आप सबको पसंद है वही हमें पसंद है। अरे उन्हें खोलिए, पढ़िए, अच्छे से देखिए और मुझे बताइए कि आपको कौन सा कार्ड पसंद है। लीजिए, पढ़कर बताइए, बताइए, पढ़िए भाभी। वो रिया, हम इन्हें कैसे पढ़े? हमारा मतलब है कि तुम अपने भैया से ही पूछ लो, वो बता देंगे। हाँ भाभी, I'm sorry भाभी, मैं वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैं तो बस कार्ड्स। अच्छा, अब मैं ये कार्ड्स पढ़ती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा कार्ड पसंद आया। भाभी, एक बात कहूँ भाभी? बोलो। भाभी, मैं नहीं चाहती कि आगे आपको कभी भी किसी के भी सामने इस बात की वजह से शर्मिंदा होना पड़े कि आपको पढ़ना नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ना सीखें। मैं आपको पढ़ाऊंगी। आप पढ़ेंगी? हाँ रिया, जरूर पढ़ेंगे हम। पता है रिया, हम बचपन से ही पढ़ना चाहते थे, लेकिन जिसका बचपन ही खो गया उसे ये पढ़ाई कैसे मिलती? कैसे मिलती? लेकिन आज तुम्हारी मुंह से ये बात सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन रिया, क्या हम पढ़ पाएंगे? हमारा मतलब है कि इस उम्र में सब क्या कहेंगे? सब क्या कहेंगे, आप इस बात की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। आपने कहा ना कि ये आपका बचपन का सपना है, तो बस फिर फैलाइए अपने परों को और उड़ जाइए आसमान में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो बताइए, कब से पढ़ाई शुरू करें? आज से? अरे मैं तो कहती हूँ अभी से पढ़ाई शुरू करते हैं। भाभी, एक काम कीजिएगा, आप ये बात रोहन भैया को बिल्कुल मत बताइएगा। पता है, आप अचानक से एक दिन जब ये बात रोहन भैया को बताएंगी ना, तो उनकी आंखों में भी बिल्कुल ऐसे ही खुशी के आंसू होंगे जैसे इस वक्त आपकी आंखों में। ठीक है। बल्कि रोहन भैया को ही क्या, मैं तो कहती हूँ हम ये बात घर में किसी से भी नहीं बताएंगे, चाची को भी नहीं। ठीक है बाबा, ठीक है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो फिर आप इन्हें देखिए, मैं अभी गई और अभी आई।
ओए पुत्र, तू क्या छिपा रही है मुझसे? मैं कुछ नहीं चाची, देखो कुछ भी नहीं। पुत्र, इस घर में मुझसे अच्छे तरीके से कोई कुछ नहीं छिपा सकता है, और अगर कोई कुछ छिपा ले और मेरी नजरें उसे ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी भी कमजोर नहीं हुई है मेरी आंखें। वैसे तो मैं ये बात आपसे छुपाना चाहती थी, मगर अब आप मुझसे कह ही रही हैं तो मुझे आपको बताना पड़ रहा है। हाँ बोल। चाची मैं कह रही थी कि मैं चाची मैं कह रही थी कि अब आप बुढ़ी हो गई हैं, उम्र हो चली है आपकी। अब देखिए ना, ये शक करना, इतना ज्यादा सोचना और इस तरह से सवाल करना, ये सब इसी के लक्षण हैं। चुप कर रिया की बच्ची। अरे बुढ़ी होगी तेरी। हाँ, मेरी कौन? मेरी परजाई जी। अभी तो मैं जवान हूँ, गुले से ताने हूँ। ये सारी बातें छोड़, चल दिखा दे मुझे अपना हाथ। क्या छिपा रही है तू? अपनी चाची को नहीं दिखाएगी? नहीं चाची, मैं सच कह रही हूँ। अरे बाप रे, आप अपना चेहरा तो देखिए, आपके चेहरे पर कितनी सारी लकीरें आ गई हैं, और आपका माथा, उस पर तो कितनी बड़ी बड़ी लकीरें बनने लगी हैं। चाची आप एक काम कीजिए, आप ये सारी चिंता विंता छोड़ दीजिए और जाके गाजर का जूस पीजिए। मुझे भाभी से काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भाई चाची। यहाँ बैठिए, ये आप मुझे दीजिए और इसे पकड़िए। हम आज से ही आपकी क्लास शुरू करेंगे। भाभी, लोग हमेशा अपने शुभ काम की शुरुआत भगवान के नाम के साथ करते हैं, तो हम भी भगवान का नाम लिखकर ही आपकी आज की क्लास शुरू करते हैं। नहीं मतलब? रिया, भगवान से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन हम उनके नाम से शुरू करना चाहते हैं जिनका प्यार हमें ये भरोसा दिलाता है कि भगवान है। इसीलिए हम सबसे पहले रोहन जी का नाम लिखना सीखना चाहते हैं। वाओ, हाउ रोमांटिक। भाभी, आपकी तो हर बात में भैया के लिए कितना प्यार झलकता है। लकी है मेरा भाई। तो ठीक है, फिर हम लोग भैया के नाम से ही शुरुआत करते हैं। पेन लीजिए। गुड मॉर्निंग पापा। अरे रोहन, आओ बेटा। अरे क्या सुबह सुबह तैयार होके कहाँ चले? ऑफिस जा रहा हूँ पापा, और उसी बारे में आपसे कुछ बात करने आया था। लो, मैं समझा था कि शादी की तैयारी के बारे में कुछ बात करने आया। अरे उसके लिए आप सब लोग हैं ना, और मुझे पूरा भरोसा आप लोग जो भी करेंगे वो बेस्ट होगा। तो ठीक है, ऑफिस का काम भी जरूरी है, लेकिन शादी की तैयारी भी तो तुम्हें और बहू को मिलकर करनी है, हैं? होटल की बुकिंग, केटरर्स वगैरह, बाद में ये सब मिलेंगे नहीं बेटा। शादी का सीजन जो चल रहा है। पापा डोंट वरी, वो सब भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जो ऑफिस का थोड़ा सा काम बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ला बताओ। ये फाइल लेकर आया था, मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए थे आपसे कुछ। ताबीज तो मैंने बांध दिया है, लेकिन ये अभिमंत्रित नींबू कहाँ रखूं, कैसे रखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ जा रही हो? ये रोहन जी के कपड़े हैं, कमरे में रखने जा रही। यही सही मौका है रोहन के कमरे में जाकर वो अभिमंत्रित नींबू रखने का। लाओ, ये कपड़े तो मुझे दे दो, मैं रोहन के रूम में रख दूंगी। तुम किचन का कुछ काम कर लो। जी।
चाची जी, शुक्र है ये नीचे नहीं गिरा, वरना इस बार तो इस बिट्टू को मुझ पर शक हो ही जाता था। अरे बिट्टू पुत्र, तू यहाँ? हमें तो आपसे पूछना चाहिए, आप यहाँ क्यों? हमारा मतलब है कि आपको कुछ काम है? नहीं पुत्र, धोबी रोहन के कपड़े देकर गया था, मैं बस वही रखने आई थी। अब देखना, रोहन पुत्र भी ना ये अलमारी कैसे कैसे करके रखा है, पता नहीं क्या क्या भर के रखा है। अब कुछ सही जगह बनानी पड़ेगी। अब मैं इसे कहाँ रखूं? आप सही कह रही है चाची जी, ये रोहन जी भी ना, ये आदत उनकी बहुत खराब है जो हमें सुधारनी पड़ेगी। पहले सारी चीजें यहाँ वहाँ रख देते हैं और फिर हमसे पूछते रहते हैं कि ये कहाँ है, वो कहाँ है। रोहन जी भी ना, अब देखिए ना चाची जी, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं पर उनको याद नहीं है कि उन्होंने अपना पर्स कहाँ रख दिया। अब अगर वो ढूंढेंगे तो इस जन्म में उनको अपना पर्स नहीं मिलेगा, इसलिए हमसे कह दिया कि हम उनका पर्स ढूंढ के देते। ये भी ना, अब कहाँ से शुरू करें? हमें लगता है अलमारी में होगा, है ना चाची जी? नहीं सर, मुझे कैसे मालूम होगा? कोई बात नहीं चाची जी, हम देख लेते हैं। आप जरा इधर आइए ना। कहीं ये बिट्टू इस ड्रॉअर को ना खोल ले। उसने वो नींबू देख लिया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। ये कहीं नहीं मिल रहा है, ये सही है, ये खोए और ढूंढे हम। ये भी ना, अब बस यही बचा है। हम भी ना, हमें सबसे पहले यही देखना चाहिए। देख लेना चाची जी, ये पर्स यही रखा होगा, इसी दराज में।